स्टूडेंट, आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का भाग 2 है। तो इसमें सबसे पहला नंबर कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहला नंबर हम अंतराल के बारे में जान लेते हैं, इंटरवल। तो इंटरवल हमारे पास 4 प्रकार के हैं। ये इस प्रकार का अंतराल जो होगा वो बंद अंतराल होगा। इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ये बंद अंतराल और ये खुला अंतराल है। इसको बंद खुला अंतराल या इसको कहते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। आगे देखिए, इसको ओपन और ये क्लोज्ड है, मतलब खुला और बंद अंतराल, तो इसको बोलते हैं खुला बंद अंतराल। दोनों तरफ ओपन है तो इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। इसकी प्रॉपर्टी कुछ देख लेते हैं कैसे काम करता है ये। तो गुण हमारे, जैसे अगर बंद अंतराल के अंतर्गत 2 संख्याएं हैं 3 और 7, तो इसमें क्या करते हैं कि इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 3 और 7 के बीच की संख्याओं को लिखते हैं और इन दोनों संख्याओं को वो इनमें इंक्लूड कर लिया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है। जैसे देखिए 3 और 7, तो 3 और 7 हैं और इनके बीच की संख्याएं लिखी गई हैं। तो ये इस प्रकार से काम करता है बंद अंतराल। और दूसरा है बंद अंतराल और ये है खुला अंतराल। जिस तरफ खुला अंतराल होगा उधर उस संख्या को हम छोड़ देते हैं। जैसे देखिए 3 से स्टार्ट करेंगे, 3, 4, 5, 6, लेकिन इसमें 7 को नहीं लिखा गया है। 7 को यहाँ पर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से ये हो गया हमारा ये खुला अंतराल और ये बंद अंतराल। तो इसमें क्या करेंगे, 3 की तरफ खुला अंतराल है तो 3 को हम छोड़ देते हैं। 3 को छोड़कर बाकी सारी संख्याओं को लिख लेते हैं, जैसे 4, 5, 6, 7। और इस प्रकार देखिए इसमें खुला अंतराल में ये दोनों तरफ ओपन है, मतलब इसमें 3 और 7 दोनों को छोड़ दिया जाएगा, बीच वाली संख्याएं लिख ली जाएंगी 4, 5, 6। तो इसको आप सभी जानते हैं कि π/6 होता है रेडियन में। 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री को π/3, 90 डिग्री को π/2 और 180 डिग्री को पाई और 120 डिग्री को 2π/3। इस प्रकार से बहुत प्रकार से रेडियन में लिखते हैं। तो सबसे पहला नंबर त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, कैसे ये काम करता है। त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो जैसे देखिए हमारा एक f(x) = sin x, इसी प्रकार से ये है y = f(x) = sin 1x। इसको हम प्रतिलोम कहेंगे। मतलब प्रतिलोम का मतलब ही हमने अगली वीडियो में बताया था कि प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम का मतलब ही व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। आगे देखिए इससे कैसे काम करता है। जिससे देखिए sin π/6 का मतलब क्या होता है, हमने ऊपर बताया है। जैसे π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, ये रेडियन में यहाँ लिखा गया है। तो sin 30 का मान आप जानते हैं 1/2। इसी प्रकार से हम लिखते हैं sin π/4 45 डिग्री होता है, इसका मान 1/√2 होता है। अपान 3 का मान √3/2, π/2 1 होता है। sin 90, π/2 क्या है, 90 है, 1 होगा। π/6 क्या है, इसका मतलब होता है 30 डिग्री, तो cos 30 का मान होता है √3/2। cos π/4 1/√2, cos π/3 1/2, cos π/2 0 होता है। tan π/6 ये 1/√3 हो जाएगा। tan π/4 1, tan π/3 √3 और tan π/2 जो होता है ये नॉट डिफाइंड। तो बस इसी का व्युत्क्रम आगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है। आगे देखते हैं, जैसे देखिए कैसे काम करता है। जैसे देखिए π/6 है, जब इसको हम इधर भेजेंगे तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा, अर्थात इस पर इनवर्स आ जाता है। देखिए यहाँ π/6 = हम sin 1 1/2 लिख सकते हैं, या sin 1 1/2 π/6 लिखते हैं। देखिए अगर sin 1 1/2 लिखा गया है, 1/2 लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि π/6 वहाँ पर लिख देंगे।
साइन इनवर्स 1/√2 लिखा गया है तो बस π/4 ही लिख देना है वहाँ। साइन इनवर्स √3/2 लिखा है तो π/3 लिख देना है। साइन इनवर्स 1 लिखा है तो इसका मतलब π/2 होगा। कास इनवर्स √3/2 है तो इसका मतलब π/6 लिख देना है। कास इनवर्स 1/√2 है तो π/4 लिख देना है। कास इनवर्स 1/2 है तो π/3 लिख देना है। कास इनवर्स 0 है तो इसका मतलब π/2 होगा। tan इनवर्स 1/√3 तो इसका मतलब π/6 होगा। tan इनवर्स 1 है तो π/4 होगा। tan इनवर्स √3 है तो π/3 होगा। tan इनवर्स इन्फिनाइट है तो π/2 होगा। इसी प्रकार से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आपको लिखना होता है। ऐसे साइन का व्युत्क्रम, कोसेक इनवर्स, सब सारी संख्याएं जो है उसी तरीके से जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं व्युत्क्रम होते चले जाएंगे, बस इसी में है। देखिए इसमें संख्या था तो यहाँ पर हमको कोण प्राप्त हो रहा था रेडियन में, और यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि जैसे यहाँ पर संख्या है तो यहाँ पर हमारा कोण प्राप्त हो रहा है रेडियन में, π/6, π/4, π/3, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में है। और यहाँ पर देखिए क्या था, उसी का उल्टा, यहाँ पर कोण दिया गया था तो यहाँ पर हमारा संख्या प्राप्त हो रही थी 1/2, 1/√2, √3/2। तो इस प्रकार से ये इसी का व्युत्क्रम है, त्रिकोणमितीय फलन का व्युत्क्रम ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है। तो सारे काम ऐसे होते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने से पहले आपको ये ज़रूरी है कि ये आना ही चाहिए। ये बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप बेसिक चीज़ें जान लेते हैं तो आप धीरे धीरे इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिया है, देखिए इसमें, इसको आप करना। जैसे प्रश्न दिया गया है, ये है बंद और खुला अंतराल 2, 5, इसका मान बताना है। 3 और 8 दिया गया, खुला अंतराल दोनों तरफ है। खुला और बंद अंतराल है, इसका भी मान बताना है आपको। कॉस इनवर्स √3/2 क्या होता है, tan इनवर्स इन्फिनाइट क्या होता है, कॉस इनवर्स 0 का मान क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगली वाली वीडियो में कुछ और इसके प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू।